संभावनाओं के अनुरूप आगामी बजट पर सरकार का फोकस। सीएम हेमंत सोरेन आज पोर्टल और मोबाइल ऐप करेंगे लॉन्च। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राज्यों से ली राय। दुमका में तसर रेशम कृषि मेले का आयोजन। वस्त्र की जोहार रेशम नाम से होगी ब्रांडिंग। साहिबगंज में पीएम जनमन योजना के तहत चिकित्सा शिविर आयोजित। राज्य में ठंड के सितम से जनजीवन प्रभावित। तेजी से 8वीं तक की कक्षाएं 13 जनवरी तक बंद रखने का आदेश। जगह जगह अलाव की व्यवस्था, कंबल वितरण जारी। और रांची में आज से राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता। 4 स्पर्धाओं में देश भर के 6000 से अधिक खिलाड़ी होंगे शामिल। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन करेंगे उद्घाटन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली को 12,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने नमो भारत ट्रेन में आज यात्रा की। आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट की कवायद तेज कर दी गई है। राज्य सरकार की अबुआ बजट में जनता के सुझाव के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पोर्टल तथा मोबाइल ऐप का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल और मोबाइल ऐप पर 3 सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। सुझाव देने की अंतिम तिथि 17 जनवरी तय की गई है। पोर्टल और मोबाइल ऐप से जुड़ी जानकारी राज्य सरकार की वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। उधर कृषि विकास तथा किसान कल्याण के लिए केंद्र सरकार इस प्रक्षेत्र के विकास को लेकर कृत संकल्पित नजर आ रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की प्रगति की उन्होंने समीक्षा की, साथ ही जरूरी निर्देश तथा सुझाव दिए। आगामी आम बजट को लेकर भी इस दौरान विमर्श हुआ। बैठक में विभागीय सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सिख समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को 19 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल प्रांगण में आयोजित गुरु गोविंद सिंह जयंती उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। मौके पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू, गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष रणजीत सिंह हैप्पी और झारखंड सिख फेडरेशन के अध्यक्ष अमरजीत सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस बीच राज्य सरकार ने 6 जनवरी यानी कल गुरु गोविंद सिंह की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, जिसे लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। रांची के नामकुम में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसकी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं के जुटान की संभावना है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाभार्थियों के खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी 9 जनवरी को झारखंड के दौरे पर आएंगे। अपने दौरे के क्रम में वे सीसीएल और सीएमपेजाई के कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही सीसीएल के 200 बेड के अस्पताल की नींव भी रखेंगे। इस अस्पताल का निर्माण कांके स्थित रिनपास परिसर में कराया जाएगा। श्री रेड्डी राजधानी रांची के गांधीनगर कॉलोनी में कर्मचारियों के लिए बनने वाले आवास की आधारशिला भी रखेंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करेंगे और कोयला कंपनियों की समस्याओं को लेकर बातचीत करेंगे।
दुमका में तसर उत्पादन की बढ़ती संभावनाओं और इस क्षेत्र में यहां के किसानों को और बेहतर करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से दुमका कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा तसर रेशम कृषि मेले का आयोजन किया गया। केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा दुमका कन्वेंशन सेंटर में तसर रेशम कृषि मेले का आयोजन किया गया। उप विकास आयुक्त अभिजीत सिन्हा और केंद्रीय तसर एवं रेशम प्रशिक्षण के निदेशक MP चौधरी समेत अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक मार्गदर्शिका का भी लोकार्पण किया गया। सभी किसान भाइयों को प्रमाण पत्र प्रदान कर दी। हमारे DDC सर, हमारे DFO सर, हमारे दुमका में आयोजित तसर रेशम कृषि मेले में बड़ी संख्या में तसर उत्पादक किसान पहुंचे। इन किसानों को उत्पादन बढ़ाने और वैकल्पिक आय के लिए इसे मजबूत आधार बनाने के लिए प्रेरित किया गया। मेले में कोकून, तसर के धागे तथा इनसे बने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस मौके पर उप विकास आयुक्त अभिजीत सिन्हा ने कहा कि रेशम के क्षेत्र में दुमका में असीम संभावनाओं को देखते हुए किसानों और ग्रामीण महिलाओं को तसर उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही विश्वविद्यालय में रेशम तकनीक की पढ़ाई कराई जाएगी ताकि शिक्षित युवा इस क्षेत्र में आ सके। JSLPS की दीदियों को हम लोग इसके साथ जोड़ने का काम करें। डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि नरेगा की हम लोग मदद लेते हुए कहीं पानी का पहुंचाना हो, कहीं प्लांटेशन का जो भी करना हो या और भी जो ज़रूरतें रहें, चाहे वो क्रेडिट लिंकेज का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, जो कि VC साहब हमारे यूनिवर्सिटी के माध्यम से पहुँचाने की बात कर रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं हम लोग इसको एक कन्वर्जन एक तरीके की तरह हम लोग इसको लेंगे और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। वहीं केंद्रीय तसर एवं रेशम प्रशिक्षण के निदेशक MP चौधरी ने कहा कि दुमका का तसर रेशम काफी उच्च क्वालिटी का है। सरकार द्वारा इसके व्यापार को बढ़ाने के लिए कई स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। आने वाले समय में दुमका में बने तसर रेशम वस्त्र की ब्रांडिंग जोहार रेशम नाम से की जाएगी। उसका और 2-3 क्लस्टर कर देने से इधर जो कोसा बना है उसको फैब्रिक का रूप में करने से वैल्यू एडिशन हो जाएगा। सो दैट वी विल गेट आवर ओन ब्रांड, जैसा जो डुमका सिल्क ऐसा कुछ करके जैसा है अभी देश में मलबरी सिल्क के लिए मैसूर सिल्क है, उत्तराखंड में तो डून सिल्क है। Why not Dumka silk or some Johar silk like that way? We should go get our own brand. Jharkhand should have a wide potentiality. उसको हम लोग ये करके जोहार सिल्क करके एक ब्रांड नेम भी एक कर सकते हैं। गौरतलब है कि दुमका जिला तसर कोकून उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड में शीर्ष स्थान रखता है और यहाँ राज्य का 40% तसर उत्पादन होता है। यहाँ कोकून उत्पादन के साथ ही उससे रेशम का धागा निकालने और उससे वस्त्र बनाने का भी काम होता है। दुमका से RK नीरद की रिपोर्ट। साहिबगंज जिले में PM जनमन योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट से जिले के कई स्थानों पर चिकित्सा शिविर लगाकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई। PM जनमन योजना के तहत जन जन तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए साहिबगंज में मेडिकल मोबाइल यूनिट का प्रयोग किया जा रहा है। जिले के पतना प्रखंड के छोटी रांगा गांव में मेडिकल मोबाइल यूनिट के माध्यम से शिविर लगाकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें परामर्श तथा दवा भी दी गई। PBTG के अंतर्गत क्या होता है कि आज कैंप लगाया गया है छोटी रांगा में। इसके अंतर्गत आपको जो कुछ बीमारियां हैं उनका स्क्रीनिंग होता है और स्क्रीनिंग के बाद अगर ज़रूरत पड़ता है तो उसको रेफ़र किया जाता है, ठीक है, और कुछ ज़रूरी दवाएं उनको प्रोवाइड कराया जाता है। प्रधानमंत्री जन योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों तथा पहाड़िया क्षेत्रों में जाकर डॉक्टर ANM MTW के जरिए चिकित्सा सेवा प्रदान की जा रही है। PBTG और PM जनमन के तहत आदिवासी क्षेत्र में सेवा प्रदान करने डॉक्टर लोगों के साथ। धन्यवाद। अधिकारियों ने बताया कि PM जनमन योजना के अंतर्गत लोगों की सिकल सेल एनीमिया जांच, TB, रक्तचाप, डायबिटीज, आंखों की जांच और महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की जा रही है। मतलब पोर्टेबल ट्राइबल वल्नरेबल ग्रुप्स के अंतर्गत जितने भी पहाड़ी क्षेत्र में वहाँ जा करके मुफ्त में हर तरह के जो भी इलाज जो तरह का रोग है उसको इलाज किया जाता है, जैसे एनीमिया, जैसे कि चर्म रोग, उसके बच्चों से रिलेटेड दमा, अस्थमा। स्थानीय लोगों ने भी PM जनमन योजना की सराहना करते हुए चिकित्सा सेवाओं को गांव घर तक पहुंचाने के लिए सरकार का आभार जताया। अमरांडी है, यहाँ आए थे डॉक्टर साहब, बना कमजोरी दिया था, इसलिए
लोग दवाई किया, चेकअप किया, सबको दवाई भी दिया गया। एक छोटा सा रंगा मोलूटला गाँव है। केंद्र प्रायोजित पीएम जनमन योजना से जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में विकास और जन कल्याण से जुड़े कई कार्य हो रहे हैं, जिससे इन क्षेत्रों का तेज गति से कायाकल्प होता दिख रहा है। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। पाकुड़ जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के तहत हेल्थ हूल महोत्सव का आयोजन किया गया। विधायक स्टीफन मरांडी और अन्य अतिथियों ने पाकुड़ के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में हेल्थ हूल महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई तथा परामर्श दिए गए। मरीजों को मुफ्त दवा भी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक स्टीफन मरांडी ने हेल्थ हूल महोत्सव के आयोजन की सराहना और भरोसा जताया कि इससे अच्छे स्वास्थ्य के प्रति लोग सजग होंगे। इन लोगों का प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है और इस स्तर से भी ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि मैं भी अपने स्तर से जहाँ तक हो सकेगा स्टेट गवर्नमेंट से जो कमियां हैं जो महसूस कर रहे हैं हम लोग हर जगह प्रखंड स्तर में भी उसको पूरा करने का और आधारभूत संरचना भी पूरी करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में सरकार द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और जब से हम एमएलए बने हैं तब से हम लगे हुए हैं कि इसको कंप्लीट कैसे किया जाए। बहुत पैसे लग गए हैं उसमें और जर्जर हो गया है स्थिति। उसके लिए हर दरवाजा को हमने खटखटाया है और अभी उसका हमको लगता है कि एस्टिमेट बन गया है। मौके पर उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि ग्रामीणों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए जिले में मिशन मोड पर काम किया जा रहा है ताकि स्वस्थ और सुखी पाकुड़ का सपना साकार हो सके। इस दौरान पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार और नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर भारती कश्यप समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। नक्सलियों के तंत्र के खात्मे के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए राज्य के विभिन्न हिस्सों में कार्रवाई कर रही है। इस सिलसिले में एनआईए ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में संदिग्ध माओवादियों और उनके समर्थकों के 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान एनआईए ने मोबाइल मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड और अन्य आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद की हैं। एनआईए ने कल बोकारो में भी दबिश दी थी। लातेहार जिले में पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र में एक हत्याकांड का खुलासा करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि लेवी वसूली के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। आरोपियों के पास से मोबाइल और अन्य चीजें भी बरामद कर ली गई हैं। दिसंबर को लातेहार थाना अंतर्गत उलगड़ा गांव में औरंगा नदी पर एक निर्माणाधीन पुल पे एक घटना घटित हुई, हत्या की घटना, जहां पर वहां पे कार्य कर रहे नाइट गार्ड जो बाल गोविंद साव नाम के व्यक्ति हैं उनकी हत्या टांगी से मार करके कर दी गई। इस घटना के और घटनास्थल पर एसजेएमएम के नाम से एक पर्चा छोड़ा गया जिसमें लिखा गया कि ठेकेदार ने नहीं बात मानी जिसके कारण ये घटना की गई और प्रदीप सिंह का नाम उसमें अंकित था। इस घटना के उद्भेदन के लिए एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और लातेहार थाना के सभी पदाधिकारियों ने इसमें काम करके 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। लाहौर नगरी जमशेदपुर में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कोल्हान डीआईजी मनोज रतन चौथे ने जिला पुलिस मुख्यालय में बैठक की। इस दौरान उन्होंने कोल्हान में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बैठक एसएसपी जमशेदपुर के कार्यालय में की जिसमें सभी डीएसपी, थाना प्रभारी और कुछ केसेस के आईओस को हम लोगों ने बुलाया था। आज जो बैठक मैंने की है इसमें विशेष उद्देश्य हमारा यही था कि जो पिछले 1 वर्ष में फायरिंग इंसिडेंट्स हुई है, आर्म्स एक्ट के जो केसेस हुए हैं उसका रिव्यू करना और जो आपराधिक तत्व है उनको कैसे हम लोग कंट्रोल रख सकते हैं, उनको कैसे हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं पूरे जिला भर में, उसका समीक्षा किया गया।
गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड के नौकोनिया गांव में सामुदायिक पुलिस कार्यक्रम के तहत जरूरतमंदों के बीच उपयोगी सामग्रियों का वितरण किया गया। सामुदायिक पुलिस कार्यक्रम में पीरटांड प्रखंड पहुंचे गिरिडीह जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार समेत सभी अधिकारियों का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान दोनों ने जरूरतमंदों के बीच उपयोगी सामग्रियों का वितरण किया। छोटकी देवी, पति संग्राम मांझी, बड़की देवी, हेमंती हांसदा चकिर यहाँ से जाएंगे। इसके बाद हम सारे लोग को सामान बांटने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। दोनों अधिकारियों ने ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। साथ ही सबों से समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर सकारात्मक योगदान का आग्रह किया। पारंपरिक ग्राम प्रधान है, उनकी भी उपस्थिति थी। हम लोगों ने इनसे आग्रह किया कि जो भी गलत दिशा में जा रहे हैं वो लोग वहाँ ना जाएं, वक्त मुख्य धारा से जुड़ें। लोगों को यहाँ पे धन्यवाद भी दिया कि हमारे अभी बीते जो चुनाव है उनमें लोकतंत्र में उन्हें आस्था रखते हुए चुनाव में बढ़ कर हिस्सा लिया। कुल मिलाकर हम लोग ऐसे गतिविधि करते हैं और यहाँ पे नौकनिया में जो स्कूल के प्रांगण में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है, ये काफ़ी उत्साहजनक है। हम लोग ये आशा करते हैं। लोगों से हम लोगों ने बात भी की है और काफ़ी अच्छा लोगों का फीडबैक है और जितनी भी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुँच रही हैं। और हम लोगों ने लोगों से अपील भी किया है कि वैसे अपना ही भाई जो कि मुख्य धारा से कटे हैं उनको जोड़ने का प्रयास करें और तभी हम लोग जो है वो आगे विकास की गति दी जा सकती है। सामुदायिक पुलिस कार्यक्रम के माध्यम से पुलिस पब्लिक संबंधों में प्रगाढ़ता समाज के नव निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस दिशा में गिरिडीह पुलिस प्रशासन की यह पहल संवाद और समन्वय की दिशा में निश्चित रूप से सराहनीय पहल है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ नए साल में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। लौह नगरी जमशेदपुर में नववर्ष को लेकर हर ओर उत्साह और उमंग का सिलसिला बना हुआ है। इस सिलसिले में सोनारी में एक सोसाइटी की ओर से विंटर कार्निवल का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राज्य में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में गुमला के विकास भारती विशनपुर में मधुमक्खी पालन पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। सिद्धू कान्हू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने प्रगतिशील किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से मधुमक्खी पालन के टिप्स दिए। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भी इस बार व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। महाकुंभ की ये पावन धरा प्रयागराज आप सभी का स्वागत कर रही है। इसको इस तरह तैयार किया जा रहा है कि जब आप आएँ तो आपको किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। गंगा और यमुना में बनाए गए पुल आपको इस तरफ से उस तरफ बिना नाव की यात्रा के पार करेंगे। ये लगभग 30 पुल बनाए गए हैं। जो गंगा के उस तरफ आपको एरिया दिख रहा है, वहाँ
अखाड़ों के लिए भूमि दी गई, जो अखाड़े हैं वो अपना आश्रम बना रहे हैं, जो साधु संत हैं वो अपना आश्रम बना रहे हैं, और ये संगम का तट होगा जहाँ श्रद्धालु आकर के जो सनातन धर्मावलंबी हैं वो आके स्नान करेंगे। देखिए घाटों का निर्माण किया जा रहा है, सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। आप अगर कुंभ आएंगे तो आपको कई जगह चेक कराना पड़ेगा कि आप कहाँ से आए हैं, आप अपने आई कार्ड जरूर लेकर आइए, आधार कार्ड जरूर लेकर आइए। कुछ संत महात्मा आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या महाकुंभ होने जा रहा है, क्या महत्तम है इसका, और किस तरह दुनिया के लोग यहाँ आने को तैयार हैं? इसमें तो पूरे विश्व के लोग आने के लिए तैयार हैं, और ये कभी कभार ऐसा पुण्यकर्म किसी के उदय होते हैं, और ये तो वैसे भी महाकुंभ है 144 वर्ष के बाद आ रहा है। हर जगह से, हर देशों से, 10 देशों से संत आ रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था बनी हुई है इस बार, और बहुत अच्छा कार्यक्रम भी रखा गया है। पूरे विश्व के संत महात्माओं का स्नान, आवागमन, स्नान वगैरह हुआ। जो व्यवस्था है वो अंतिम दौर में है, जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में है, और सरकार का प्रयास ये है कि जो भी कुंभ आए वो यहाँ से उत्तर प्रदेश की झलक लेकर जाए, और ये लगे कि और केंद्र और प्रदेश में जो सरकार है उसने किस तरीके से कुंभ का आयोजन किया। तो ये ब्रांडिंग है देश की भी, उत्तर प्रदेश की भी, तो पूरी ऊर्जा के साथ सरकार लगी हुई है। आप लोग आइए, कुंभ का आनंद लीजिए और यहाँ अपने पूर्ण लाभ प्राप्त करिए। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, प्रयागराज कुंभ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। इसरो ने अंतरिक्ष में एक और उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने POEM 4 प्लेटफॉर्म पर पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रोबोटिक आर्म के सफल संचालन के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ये RRM-TD चलने की क्षमता वाला भारत का पहला अंतरिक्ष रोबोटिक मैनिपुलेटर है। इसके साथ इसरो ये उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की 5वीं अंतरिक्ष एजेंसी बन गई है। POEM 4 मिशन PSLV C-60 स्पाडेक्स मिशन का हिस्सा, जो कि वैज्ञानिक प्रयोगों के संचालन के लिए एक मंच के रूप में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के चौथे चरण का उपयोग करता है। इनमें माइक्रोग्रेविटी परीक्षण और जीवित कोशिकाओं से जुड़े जैविक प्रयोग शामिल हैं, जो कि पहली बार भारतीय निर्मित रॉकेट पर अंतरिक्ष में किए जाएंगे। रोबोटिक आर्म को रिलोकेटेबल रोबोटिक मैनिपुलेटर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर RRM-TD के रूप में जाना जाता है। इसे भी स्पेडेक्स के साथ भेजा गया था। इसरो ने एक्स पर इस सफलता के गौरवमयी क्षणों को साझा किया है। फुटेज में आर्म की कार्रवाई के प्रमुख चरणों को प्रदर्शित करते हुए इसकी क्षमताओं को दिखाया गया है। इसे इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट द्वारा विकसित किया गया है। साथ ही इसको स्वदेशी रोबोटिक जोड़ों, आर्म कंट्रोलर और विजुअल सर्वोइंग सिस्टम जैसी उन्नत तकनीक के साथ डिजाइन किया गया है। रोबोटिक आर्म में सटीक आंखों के लिए कैमरे लगाए गए हैं, वहीं इसमें सुरक्षा के लिए कई स्तर की व्यवस्था भी है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पलामू जिला उपायुक्त ने बढ़ती ठंड व शीतलहरी को देखते हुए प्रमुख चौक चौराहों पर जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। रेलवे स्टेशन परिसर, अंबेडकर पार्क, बाजार के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। सरायकेला खरसावा में करीब 28 एकड़ अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया। जिले के चौका थाना क्षेत्र के टूरू ग्राम में करीब 12 एकड़, दलभंगा थाना क्षेत्र के चंपत गांव में करीब 4 एकड़ अफीम की खेती को नष्ट किया गया। स्टूडेंट एम्बेसडर फॉर एकेडमिक रिफॉर्म इन ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया के रूप में झारखंड के 45 विद्यार्थी चुने गए हैं। इनमें BIT मेसरा के 6, जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी के 9, आरका जैन विश्वविद्यालय के 9, नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय जमशेदपुर के 9, सरला बिरला विश्वविद्यालय रांची के 9 और श्रीनाथ विश्वविद्यालय के 3 विद्यार्थी शामिल हैं। दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दुमका रामपुरहाट मुख्य पथ पर दासोरायडीह के समीप स्थित पेट्रोल पंप के पास ऑटो और धान लदे ट्रक की टक्कर में 2 महिला समेत 4 की मौत हो गई। घटना में 6 से ज्यादा ऑटो सवार घायल हो गए।
गिरिडीह के तीसरी थाना के क्षेत्र के तीसरी खुजरी मुख्य पथ के थंबाचक के पास मवेशी लदा एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरा। हादसे में 7 लोग घायल हो गए। स्वामी सदानंद जी महाराज आज रांची के श्री राधा कृष्ण मंदिर का उद्घाटन करेंगे। रांची के पुंदाग में बने इस श्री राधा कृष्ण मंदिर को श्री कृष्ण प्रणामी सेवाधाम ट्रस्ट की ओर से निर्माण कराया गया है। और अब बात करेंगे मौसम की। राज्य में ठंड से जनजीवन प्रभावित होता दिख रहा है। ठंडी हवाओं से पारा लुढ़कने को मजबूर है। ठंड से थोड़ी राहत मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। हालांकि उसके बाद इसमें फिर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का पूर्वानुमान है। 10 जनवरी तक सुबह के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं। 7 से 10 जनवरी के बीच आकाश मुख्यतः साफ रहेगा। शीतलहर और ठंड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी कोटि के स्कूलों को केजी से 8वीं तक की कक्षाएं 7 जनवरी से 13 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। इस सिलसिले में जारी आदेश में कहा गया कि 9 से 12वीं तक की कक्षाएं और सभी प्रकार के आवासीय विद्यालय पूर्वक संचालित होंगे। इस अवधि में सभी कोटि के सरकारी विद्यालयों के प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होकर विभिन्न कार्यों का निष्पादन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। गढ़वा में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोगों को ठंड से राहत पहुंचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। गढ़वा में लुढ़कते पारे से सर्दी का सितम बढ़ गया है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को काफी राहत मिल रही है। ठंड में शारीरिक समस्याएं भी बढ़ रही हैं और लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। गढ़वा सदर अस्पताल में इलाज के लिए मरीजों को लेकर आए लोगों को भी यह अलाव ठंड से बचा रही है। इधर गढ़वा के उपायुक्त शेखर जमुआर ने बताया कि संबंधित अधिकारी को सभी चौक चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से ठंड से बचने के लिए सावधानी बरतने की अपील की। आज भी करीब 10 से 11 बजे तक पूरा कुहासा था। लोगों से हमारी अपील है कि थोड़ा बच्चे को घर से बाहर न निकाले बगैर प्रॉपर गर्म वस्त्र में। वैसे जहाँ तक राज्य सरकार की बात है, हम लोग को जो भी ब्लैंकेट्स मिले हैं सारे ब्लॉक्स में, अंचल्स में, नगर पालिका में हम लोग वहाँ बंटवा रहे हैं। उसके अलावा जगह जगह हम लोगों ने अंचल अधिकारी को बोला भी है, नगर पालिका क्षेत्र में बोला भी है कि जहाँ तक हो सकता है अलाव की व्यवस्था वो जगह जगह जहाँ जैसा ज़रूरत हो उसको करें। प्रशासन देख रही है पूरी तरीके से ताकि आम नागरिकों को ठंड से राहत दिलवा सके। ठंड का प्रकोप इस बार जनवरी में अधिक महसूस किया जा रहा है। दिसंबर की रांची में आज से राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का आगाज होने जा रहा है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन रांची के मोराबादी स्थित भगवान बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन ने बताया कि प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गौरतलब है कि रांची को राष्ट्रीय स्कूल खेल के तहत एथलेटिक्स, टेनिस, साइकिलिंग और हॉकी स्पर्धाओं की मेजबानी मिली है, जिसमें 36 टीमों के 6000 से ज़्यादा प्रतिभागी भाग लेंगे। 5 जनवरी से 2 फरवरी तक के प्रतियोगिता आयोजित होगी। इधर प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए देश भर के खिलाड़ी रांची पहुंच चुके हैं। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। जन भावनाओं के अनुरूप आगामी बजट पर सरकार का फोकस। सीएम हेमंत सोरेन आज पोर्टल और मोबाइल ऐप करेंगे लॉन्च। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राज्यों से ली राय। दुमका में तसर रेशम कृषि मेले का आयोजन। वस्त्र की जोहार रेशम नाम से होगी ब्रांडिंग। साहिबगंज में पीएम जनमन योजना के तहत चिकित्सा शिविर आयोजित।
राज्य में ठंड के सितम से जनजीवन प्रभावित। केजी से 8वीं तक की कक्षाएं 13 जनवरी तक बंद रखने का आदेश। जगह जगह अलाव की व्यवस्था, कंबल वितरण जारी। और रांची में आज से राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता। 4 स्पर्धाओं में देश भर के 6000 से अधिक खिलाड़ी होंगे शामिल। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन करेंगे उद्घाटन।